पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम फिर मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में भी बैटिंग धोखा दे गई। सिर्फ 81 रन पर 6 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान ने चौथे रोज के पहले सेशन में 4 विकेटें गंवाई। बाबर आजम 11, शान मसूद 28, साइम अयूब 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। सऊद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। गुज़श्ता रोज बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हुई। कौमी टीम को 12 रन की बढ़तरी मिली। पाकिस्तान के लिए मैच बचाना भी मुश्किल हो गया। 2 मैच की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। हमारे पास चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की। उन्होंने कहा अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद पर क़यास आराई नहीं बनती। इदारे ने मुख्तसर और जामे बात कर दी। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 9 मई पर फैज़ हमीद और बानी PTI के राब्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हों। ये भी हो सकता है कि दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोलें। नवाज शरीफ से कमर बाजवा के ससुर एजाज अमजद की लंदन में मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था मोहसिन नकवी की एक SHO की मार वाली बात स्लिप ऑफ टंग होगी। वजारत दाखिला चेयरमैन PCB के ओहदे फुल टाइम जॉब हैं। फैसला मोहसिन नकवी ने करना है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल पर कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये नहीं कह सकते कि जब हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। उन बुरे हालात को देखकर खान साहब ने डिसीजन लिया था कि जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है उनके साथ बातचीत हो सकती। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने मुल्की हालात को देखकर मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात की बात की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई कहते हैं मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं हैं। बानी PTI जेल में है, उसके बावजूद उन्हें आवाम की फिक्र है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम 5 बजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतल्लिक तरमीमी बिल, सेनेट के 58 नुकाती एजेंडे में शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन का बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अखराजात में कटौती का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर दिफ़ा भंग के कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफ़ा 100 शामिल कर दी गई। ये दफ़ा किसी नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची साइट एरिया बाबानी चाली के करीब बस ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। एक ही हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की समाअत। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अमरीका में मोशन अमरीकी वकील के जरिए फाइल की जा सकती है। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। क्लाइव स्मिथ ने आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से कोशिश की, अफगानिस्तान भी गए। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को खौफ क्या है। डॉक्टर आफिया किसी दिन वापस आ जाएं तो आप सब मिलकर माफ़ी मांगना, तारीख में लिखने दें। एक अमरीकी वकील ने मुफ्त में डॉक्टर आफिया का केस लड़ा। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी। अदालत की 1 हफ्ते में अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी।
मियांवाली पुलिस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस का एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। कहा, तारीकी में हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा। शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में इजलास से पहले पीपल्स पार्टी की कमेटी अरकान की अपनी बैठक होगी। पंजाब में पावर शेयरिंग से मुताल्लिक गुज़श्ता इजलास की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला नौजवान भी जान की बाजी हार गया। इलाका मकीनों का कहना है बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से तीनों की जानें बचाई जा सकती थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कुएं में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑपरेशन में दुश्वारी थी। कुएं में उतरने वाले रेस्क्यू एहलकार की हालत बेगैर हो गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदर और तलहा क्रिकेट खेलते हुए इमारत के अहाते में मौजूद कुएं में गिरे। लाशें 4 घंटे बाद निकली। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और रेलों से तबाही। औस्ता मोहम्मद की तहसील गंदाखा में 5 रोज गुजरने के बावजूद कई देहात से पानी की निकासी न हो सकी। सैकड़ों अफराद बेआसरा खुले आसमान तले मौजूद। नसीराबाद के इलाके बाबाकोट के 500 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों ने नहरों के किनारों पर पनाह ले रखी है। मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला आज से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का बायस बन सकती हैं। तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। कोहिस्तान में बस पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। कालाबाग के नवाही इलाके में ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची से गुमशुदा 5 में से 4 अफराद घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है गुमशुदा खादिम हम्माद, उमैर अजीज और मुइज़ घर वापस आ गए। तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। कहा, जिनके अहल खाना केसेस की पैरवी नहीं कर रहे उन्हें भी तलाश किया जाए। मतिउल्लाह और दीगर की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में माँ बेटी को कत्ल करने वाला ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। फैसलाबाद में कांस्टेबल आबिद अली के कातिल 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुलजिमान को असलहा बरामदगी के बाद वापस ले जाया जा रहा था। साथियों ने पुलिस वैन पर हमला किया। पेचीदा मौसमी हालात और गहरी धुंध के बायस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराया। हेलीकॉप्टर के पुर्जों और सिस्टम्स में तकरीबकारी के आसार नहीं मिले। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने साबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर की खरीदारी से मुरम्मत तक की दस्तावेजात की जाँच की गई। पायलट की जानिब से किसी हंगामी सूरत हाल का पैगाम या ऐलान नहीं किया गया। इसराइली फोर्सेस की गजा में स्कूल पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। दीरुल बलाह में गाड़ी पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइल ने 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 1 फलस्तीनी शहीद, 36 को गिरफ्तार कर लिया गया। अल खलील के इलाके में मज़ाहिमती ग्रुप के फायरिंग से सेहूनी फौज के 3 एहलकार हलाक हो गए। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इसराइली फौज ने वक्फा देने से इनकार कर दिया।
रफा में 6 इसराइली यरगमालियों की हिलाकत के बाद तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। यरगमालियों के अहल खाने की अपील पर 5 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। हमास का कहना है यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहरा। पुलिस से झड़पों में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। बिन गौरियान एयरपोर्ट गैर फाल। मशरकी जर्मनी में इस्लाम इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमात इंतखाबात जीत गई। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार दाएं बाजू की जमात ने यहाँ कामयाबी हासिल की। 2013 में तारकीन वतन मुखालिफ और यूरोशियन एजेंडे के साथ कायम होने वाली अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जमात ने मशरकी रियासत तुरिंगिया में सबसे ज़्यादा 32.8% वोट हासिल किए। चांसलर ओलाफ शोल्ज का दाएं बाजू की जमात को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए इत्तेहाद कायम करने का ऐलान। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। एथलेटिक्स में अमेरिका के ब्लैकफिल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेंस रेस में कोलंबिया की कैरन फात रही। मर्दों की लॉन्ग जंप में नेदरलैंड्स के डियोंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया। मेंस ताइक्वांडो में उज़्बेकिस्तान और विमेंस में बरतानिया के एथलीट कामयाब। मेगा इवेंट में चीन सबसे आगे 30 तलाई तमगे हासिल कर लिए। और सुपरहिट गीतों के खालिक अहमद राही को दुनिया से गुजरे 32 बरस बीत गए। फिल्म हीर रांझा, मिर्जा जट, ससी पन्नू और बाची जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर कर दिया। उनके पंजाबी शायरी कलाम पर मुश्तमिल किताब तरंजन आज भी मकबूल।